हेलो। सो आज हम स्टार्ट करते हैं एचटीएमएल के बारे में जानना। ये हमारा कंप्लीट एचटीएमएल का कोर्स रहेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम एचटीएमएल के एलिमेंट्स को जानना और देन कैसे एलिमेंट्स का यूज़ करके हम कंप्लीट वेब पेज और कम्प्लेक्स वेबसाइट्स बना सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं एचटीएमएल की फुल फॉर्म को। एचटीएमएल की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल क्या करती है कि एचटीएमएल का यूज़ करके ना हम अपने वेब पेजेस बनाते हैं। कोई भी वेब पेज है, अगर हमें कोई बनाना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एचटीएमएल का यूज़ करेंगे। और एचटीएमएल बेसिकली हमें एलिमेंट्स प्रोवाइड करेगा। एलिमेंट्स मीन्स बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें क्या है कि जो हमारी ब्रिक्स हैं वो क्या है, हमारा मटेरियल है जिसके भी पे हम अपनी बिल्डिंग को खड़ा करते हैं। सेम वे क्या है, किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए हमें एलिमेंट्स की ज़रूरत होगी और वो एलिमेंट्स हमें एचटीएमएल प्रोवाइड करेगा। अब सबसे पहले जानते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हमें एचटीएमएल पेज बनाना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले एडिटर, सेकंड है ब्राउज़र। अब जो बच्चे जिन्होंने पहले एचटीएमएल नहीं किया है, जो पहली बार में ही अपने एचटीएमएल स्टार्ट कर रहे हैं, उन बच्चों को मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप नोटपैड का यूज़ करो। जो डिफ़ॉल्ट कोड एडिटर है जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ में इंस्टॉल होके आता है, वो क्या है, नोटपैड। कैसे कर सकते हैं, जैसे अभी फॉर द टाइम बिंग मैं इसको नोटपैड को क्लोज़ करता हूँ और यू कैन गो सर्च में जाओ और यहाँ पे नोटपैड सर्च करो। आपने नोटपैड को सर्च किया, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी फ़ाइल को सेव करो। फ़ाइल को सेव करने के लिए क्या करोगे, फ़ाइल में जाओगे, सेव में जाओगे। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे दो ऑप्शन है, फाइल नेम और सेव एज टाइप। सेव एज टाइप में क्या करोगे, ऑल फाइल। और यहाँ पे कोई फाइल का नाम जैसे माई फेस्ट वेब पेज डॉट एस टी एम एल। अब आपको क्या है, ये जो वेब पेजेस होती है उसकी एक्सटेंशन क्या है, डॉट एस टी एम एल। अब इसको लगाना जरूरी है। आपको दो चीज़ें हैं, एक तो सेव एज टाइप है, उसको ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेना। सेकंड क्या है, जो आपकी फाइल का नाम जो भी आप देना चाहते हो, डॉट एस टी एम एल करो और उसको क्या कर दो, सेव कर दो। अब जैसे कि आप इसमें जाते हो, क्या कहते हैं अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाते हो, जिसमें यहाँ पे गया डेस्कटॉप पे और यहाँ से मनीष के अंदर मेरा फ़ोल्डर था और यहाँ पे मैंने माई फर्स्ट वेब पेज ये किया है। अब कई बार क्या होगा कि जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं तो उनके लिए मे बी ये बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे यहाँ पे क्रोम आइकन दिख रहा है वो नहीं दिख रहा होगा। तो आप क्या करोगे, ओपन विद में जाना और ओपन विद में जाके अगर आपके यहाँ पे क्रोम नहीं दिखा रहा है तो चूज़ अनदर ऐप में जाओगे और अपने कंप्यूटर से इसको क्या है, सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा ये एचटीएमएल पेज बना है, वेब पेज बना है, इसको मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, ब्राउज़र में मेरा ओपन हो गया। अब मेरा क्या ब्लैंक एचटीएमएल पेज है, इसमें मेरे में कुछ भी कोड नहीं है। अब हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो एचटीएमएल के पेज में क्या होता है, सबसे पहले आप एचटीएमएल लिखोगे, उसके बाद हेड, और हेड को क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। उसके बाद क्या आएगा, बॉडी आएगा और बॉडी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और एट द लास्ट आपका क्या है, एचटीएमएल क्लोज हो जाएगा। तो इस फाइल को क्या करोगे, कंट्रोल एस शॉर्टकट की के साथ आप क्या सेव कर दोगे। आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर आपके पास आपका हैंड जोन है शॉर्टकट की के साथ तो कंट्रोल एस को यूज़ करो, अदरवाइज फाइल में जाओ और यहाँ पे सेव। अगर यहाँ सेव के साथ में भी देखोगे ना तो यहाँ देखो इसने कंट्रोल प्लस एस का शॉर्टकट की बताया हुआ है। अब इसको मैंने कोड को सेव किया, मैं वापस ब्राउज़र में जाऊंगा और ब्राउज़र में जाके यहाँ पे इस रीलोड पेज आइकन पे क्लिक करूंगा तो मेरा पेज रीलोड हो जाएगा। अब यहाँ क्या हुआ, अभी भी कुछ नहीं आया। अभी भी देखो टाइटल को अगर देखे तो माई अंडरस्कोर फर्स्ट वेब पेज डॉट एच टी एम एल आ रहा है और जो बॉडी पार्ट है, जो डिस्प्ले एरिया है, उसमें कुछ भी नहीं आया। अब सबसे पहला एलिमेंट जो है हमारा टाइटल, टी आई टी एल, टाइटल में मैंने डाला माई फर्स्ट वेब पेज और टाइटल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और जो टाइटल जो हमारा ये हेड एलिमेंट के अंदर आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि टाइटल हमारा हेड के अंदर आएगा। और इसको सेव किया और वापस अपने ब्राउज़र में गया, उसको मैंने रिफ्रेश कर दिया तो यहाँ तक ऊपर आ गया
माई फर्स्ट वेब पेज। अब ये तो बेसिकली क्या हो गया, एक ढांचा हो गया किसी भी वेब पेज का, जिसमें क्या एचटीएमएल का स्टार्ट, देन हेड, देन टाइटल, हेड क्लोज, बॉडी, बॉडी क्लोज और एचटीएमएल क्लोज। अब इसमें बात करते हैं कि एलिमेंट्स की। अब सबसे पहले बात करते हैं हेडिंग्स की। हमारे पास 6 लेवल की हेडिंग है, जैसे H1। H1 क्या है, एक एलिमेंट है, टैग भी बोलते हैं इसको और एलिमेंट भी बोलते हैं। अब जैसे इसके अंदर कंटेंट डालता हूँ, लेट्स सपोज कि मैंने फॉर द टाइमिंग क्या डाला, H1। अब वेब पेज में क्या होता है, जो ब्राउज़र है ना, उसको हर एक एलिमेंट की डेफिनेशन का पता है। और एचटीएमएल के अंदर ना डिफाइंड एलिमेंट्स हैं। हमें, अगर हम बात करें कि मैं एचटीएमएल लर्न कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे हमें यही चीज़ देखनी है कि कौन कौन से एलिमेंट है और किस एलिमेंट का क्या यूज है। जैसे यहाँ पे H1 एलिमेंट है, तो H1 एलिमेंट क्या करता है, लेवल 1 की हेडिंग प्रोवाइड करेगा। अगर आप वापस जाते हो अपने पेज में और यहाँ देखते हो, देखो यहाँ पे हेडिंग 1 लिख के आ गया। जो भी आपने H1 के अंदर लिया था वो टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। और बाय डिफ़ॉल्ट ये बोल्ड है और इसका एक फ़ॉन्ट साइज़ है, क्योंकि ब्राउज़र को ये जो H1 एलिमेंट इसकी डेफिनेशन का पता है। डिफ़ॉल्ट डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र में ना ये डिफरेंशिएट हो सकता है कि लेट्स सपोज़ कि तुम क्रोम में चेक कर रहे हो तो H1 का एक फ़ॉन्ट साइज़ आ रहा है, अगर सफारी में चेक कर रहे हो अलग आ रहा है, अगर एज में चेक कर रहे हो तो अलग आ रहा है। तो वो पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, H2 एलिमेंट लेते हैं, उसमें मैंने क्या डाला, हेडिंग 2, और H2 को क्या कर दिया, क्लोज। ऐसे ही हमारे पास क्या है, H3 एलिमेंट है, हेडिंग 3, और H3 को क्या कर दिया, क्लोज। ऐसे ही हमारे पास क्या है, H4 एलिमेंट है, उसमें क्या किया मैंने, हेडिंग 4, और H4 को क्या कर दिया, क्लोज। अब मैं क्या करता हूँ, इस पेज को सेव करता हूँ, वापस ब्राउज़र में जाता हूँ, और यहाँ जाके मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो H1 था, हेडिंग 1 H1 एलिमेंट के अंदर है तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा है। हेडिंग 2 क्या टेक्स्ट जो है H2 एलिमेंट के अंदर, तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ H1 के कंपेयर में छोटा है। हेडिंग 3 टेक्स्ट जो है H3 एलिमेंट के अंदर, तो उसका साइज़ छोटा है। हेडिंग 4 H4 के अंदर, तो उसका छोटा है। ऐसे ही क्या है, H5, यहाँ क्या आ गया, हेडिंग 5, और H5 को क्लोज कर दें। उसके बाद क्या है, H6, और H6 को क्या किया मैंने, क्लोज कर दिया, और यहाँ पे हेडिंग 6। अब देखो हर एक हेडिंग का क्या है, साइज डिफर कर रहा है बेस्ड ऑन कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पे यूज़ कर रखा है। अब लेट्स सपोज कि कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि मैंने क्या किया इस बार, H1 के अंदर टेक्स्ट ले लिया, हेडिंग 6, ठीक है। अब एलिमेंट के अंदर क्या टेक्स्ट ले रहा हूँ, यहाँ पे ये नहीं है कि ये जो हेडिंग 1 है केवल H1 के अंदर ये आएगा। ये अंदर जो दे रहे हैं ना, ये क्या होता है, आपका कंटेंट। ये कंटेंट कुछ भी हो सकता है, ये रिक्वायरमेंट पे होता है कि हम क्या कंटेंट वहाँ लगा रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ आता हूँ, अब देखो हेडिंग 6 जो है, जो टेक्स्ट हेडिंग 6 है, इस बार मैंने क्या किया, इसको H1 एलिमेंट के अंदर लिया है। तो अब ये क्या हुआ, एज ए लेवल 1 हेडिंग इसको प्रेजेंट करने लगा। अभी मैं क्या करता हूँ, एक H1 और लेता हूँ, उसमें मैंने क्या किया, हेडिंग 3 डाल दी, और H1 को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो यहाँ क्या आ गया, जो टेक्स्ट है हेडिंग 1 उसको मैंने किस में लिया, H1 एलिमेंट के लिए अंदर लिया। अब H1 है तो लेवल 1 की हेडिंग है, तो उसके जो प्रेजेंटेशन है, जो फ़ॉन्ट साइज़ है, देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर हम CSS यूज़ नहीं करते, आगे हम बात करेंगे CSS के बारे में। अगर हम CSS यूज़ नहीं करते हैं तो उस टाइम पे बाय डिफ़ॉल्ट हर एक एलिमेंट का हर एक ब्राउज़र में एक स्टैंडर्ड साइज़ है। H1 का अलग है, H2 का अलग है, H3 का अलग है, H4 का अलग है, H5 का अलग है, H6 का अलग है। और ये जितनी बार भी यूज़ करोगे वो सेम फ़ॉन्ट साइज़ रहेगा। लेट्स सपोज कि अगर आप एक पेज के अंदर H1 एलिमेंट को 10 टाइम यूज़ कर रहे हो, तो 10 टाइम्स जो है उसका फ़ॉन्ट साइज़ सेम रहेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। अब इसमें एक होता है P एलिमेंट, P मतलब पैराग्राफ बोलते हैं। अब जैसे मैंने इसमें क्या किया, दिस इज ए पैराग्राफ। अब ये आ गया मेरा P एलिमेंट। अगर मैं यहाँ जाऊँ, यहाँ देखो दिस इज ए पैराग्राफ। अब हेडिंग सारी बोल्ड आ रही है, पैराग्राफ क्या होता है, बोल्ड नहीं होता। अब लेट्स सपोज कि अगर हम इसके वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कंट्रीज, इंडिया H1। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, कोई इंडिया की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, इंडिया के बारे में आ जाएगा।
अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये डमी टेक्स्ट है मेरा, इसको उठा के यहाँ पैराग्राफ में मैंने डाल दिया, फाइल को सेव किया, यहाँ आया, यहाँ देखो इंडिया आ गया, हेडिंग है, और ये उसका इंडिया का पैराग्राफ आ गया। अब ऐसे क्या है, नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पैराग्राफ के बाद यहाँ पे इंडिया के स्टेट्स। अब स्टेट क्या है, इंडिया कंट्री है, और स्टेट क्या है उससे एक लेवल डाउन है, तो मैं यहाँ क्या यूज़ कर लेता हूँ, S2, जिसे मैंने यहाँ डाल दिया हरियाणा, और S2 को क्या कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया, और यहाँ पे P और P क्लोज, और उस पैराग्राफ के अंदर मैंने क्या डाल दिया, टेक्स्ट डाल दिया। ऐसे ही वापस आया मैं, S2 लिया पंजाब, और S2 को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, यहाँ आया मैं पैराग्राफ डाला, और पैराग्राफ को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, सेव किया, और वापस जाके इसको पेज को रिलोड किया, तो यहाँ देखो, यहाँ ये H1 है जिसमें कि टेक्स्ट मेरा इंडिया है, ये P है जो कि अभी के लिए हमने एक डमी कंटेंट यूज़ किया हुआ है, लेकिन जब आप कोई रियल वेब पेज बनाओगे तो वहाँ पे जो भी आपका डिस्क्रिप्शंस है उस पार्टिकुलर हेडिंग की, तो वो आप उसको वहाँ पे प्लेस करोगे। ऐसे यहाँ पे मैंने S2 एलिमेंट लिया है। अब S2 क्या है, क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे मैं कैसे कर रहा हूँ, पहले मैं कंट्री का डाला, तो उस कंट्री के स्टेट की डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ। तो ऐसे ही हरियाणा का डिस्क्रिप्शन, पंजाब आया, पंजाब का डिस्क्रिप्शन। अब लेट्स सपोज कि हरियाणा में सिटीज़ हैं, तो मैं कहाँ जाऊँगा, पंजाब के स्टार्ट होने से पहले। अब जैसे हरियाणा में सिटी है, लेट्स सपोज कि महेंद्रगढ़ डाल देते हैं, और यहाँ पे ये महेंद्रगढ़ की मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अब सिटी क्या स्टेट से एक लेवल डाउन होती है, तो वहाँ मैंने क्या किया, S3 का यूज़ किया, तो यहाँ क्या आ गया, ये इंडिया जो H1 में लिया, ये उसका डिस्क्रिप्शन आ गया इंडिया का, फिर हरियाणा जो S2 में लिया, हरियाणा का डिस्क्रिप्शन है आ गया, ये महेंद्रगढ़ जो सिटी है S3 में लिया, और उसका डिस्क्रिप्शन आ गया। तो ऐसे क्या है, H1, S2, S3, H4, H5, H6 एलिमेंट को हम यूज़ करते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो इनिशियल लेवल पे प्रॉब्लम्स करती हैं, जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, इस ब्राउज़र टैब को बंद कर देता हूँ। अब दोबारा मैं कैसे ओपन करूँगा, दोबारा के लिए मैं क्या करूँगा, मैं वापस अपने फ़ोल्डर में जाऊँगा जहाँ पे मैंने अपने कंप्यूटर में उसको वेब पेज को सेव किया था। अब से ये है मेरा माई फेस्ट वेब पेज डॉट एचटीएमएल। जैसे इस पर डबल क्लिक करूँगा ना, डबल क्लिक करने के बाद ये मेरे क्या करेगा, मेरे पेज को ब्राउज़र के अंदर ओपन कर देगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने जो नोटपैड है उसको क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ क्या होता है कि नोटपैड को मैंने क्लोज कर दिया, और यहाँ डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो क्या होता है, ब्राउज़र ओपन कर लेता है। अब मान लो मेरे को उस पर कोड में एडिट करना है, तो यहाँ क्या करूँगा मैं, इस पर राइट क्लिक करो, ओपन विद का ऑप्शन आएगा, और ओपन विद में यहाँ पे आपके पास नोटपैड का ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास नोटपैड का ऑप्शन नहीं आ रहा ना, तो चूज अनदर ऐप करके वहाँ से जाके आपको इसको करना पड़ेगा। एक बार सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद आने लग जाएगा। जो लेट्स सपोज कि कोई भी पहली बार इसको यूज़ कर रहा है ना, नोटपैड को ऐसे वेब पेज को ओपन करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके यहाँ पे ऑप्शंस नहीं आते हैं। अदरवाइज जो पहले यूज़ कर चुका उसके पास आएगा। अब यहाँ पे तुम क्या है, नोटपैड पे क्लिक करोगे, तो जैसे नोटपैड पे क्लिक करोगे तो यहाँ मैक्सिमाइज के सर्च को मैक्सिमाइज कर लोगे। अब यहाँ पे क्या है, अब जैसे यहाँ हरियाणा, पंजाब, अब लेट्स सपोज कि पंजाब की कोई सिटी, लेट्स सपोज यहाँ मैं पंजाब की सिटी लेके चलता हूँ। यहाँ मैंने डाला क्या, सर S3, और यहाँ पैराग्राफ लिया, और क्या कर दिया, कंटेंट डालो, कंट्रोल S के साथ सेव किया। अब क्या हुआ, जो मेरी एग्जिस्टिंग फाइल थी ना, उसी फाइल में मैंने क्या किया है, नया कोड डाला है। और मैं वापस ब्राउज़र पे जाऊँ, और ब्राउज़र पे जाके अगर इस पेज को वापस दोबारा से लोड करूँगा ना, तो यहाँ मेरे को पंजाब के बाद यहाँ अमृतसर मिल गया, और अमृतसर का यहाँ पे कंटेंट आ गया। तो ये क्या है, जो कंप्लीट, अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि आपके लिए ना कंप्लीट एस्टिमल ट्रेनिंग का कोर्स यहाँ डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले एस्टिमल की बात कर, अगर वेब पेज की बात करें, तो उसमें सबसे पहले क्या आता है आपका, एक मिनट देना मेरे को। जैसे मान लो कंप्लीट वेब पेज बनाना है, तो उसमें सबसे पहले आपके पास आएगा एस्टिमल। एस्टिमल क्या करेगा, आपको प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड एलिमेंट्स टू क्रिएट द
web page. Then CSS provide properties to style the HTML elements. उसके बाद बूटस्ट्रैप है। बूटस्ट्रैप क्या करेगा? provide classes uh, to create responsive websites. अब रिस्पॉन्सिव का क्या मीनिंग है, अगले सेशंस में कमिंग वीडियोज में इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे जो शुरुआत कर रहे हैं, हम एचटीएमएल के साथ शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे एचटीएमएल एलिमेंट्स को जानेंगे। अभी हमने हेडिंग और पैराग्राफ को जाना है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अगले एलिमेंट्स को जानेंगे और इसको डे बाई डे क्या है, यहाँ पे लर्न करेंगे पहले एलिमेंट्स को और फिर प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करूँ मैं कि आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप जो वेब पेज मैंने ये बनाया है, इसी पेज की सेम कोड को, सेम चीज़ें हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करना आपको, हर बार खुद से करना, जीरो से करना है। इन चीज़ों को बार बार बनाओ अनटिल अनलेस कि आपको बिल्कुल आइडिया ना हो जाए उसका, तब तक क्या करो, आप इसको खुद से बनाओ। और उसके बाद क्या, जब ये लगता है कि आपको ये इंश्योर हो गया, तो नेक्स्ट सेशन को, नेक्स्ट टॉपिक पे जाओ और नेक्स्ट टॉपिक को पहले लर्न करो और फिर नेक्स्ट टॉपिक की आपकी वीडियो बनाओ।